नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले महीने हमने पुष्पा 2 द रूल का टीजर देखा था और हमें इसकी रिलीज डेट भी पता चली थी, जो इस साल 15 अगस्त को होने वाली है। सुकुमार द्वारा निर्देशित इस तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म ने अपनी रॉ एनर्जी, थ्रिलिंग कहानी और शानदार एक्टिंग से दर्शकों को कैप्टिवेट कर दिया। फिल्म के डायलॉग्स, स्पेशली पुष्पा के पंचलाइन, तुरंत ही क्लासिक बन गए, जिससे फिल्म ने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। फिल्म पुष्पा द राइज में अब तक हमने जो कुछ देखा उसका रिकैप ये रहा। 1990 के दशक के आखिर में मजदूर पुष्पराज अपने फॉलोअर केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। इस तरह की चंदन की लकड़ी भारत के सिर्फ एक खास हिस्से में ही उपलब्ध थी और इसे चीन में एक्सपोर्ट किया जाता था, जहां से इसे जापान में तस्करी करके भेजा जाता था, जहां इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। पुष्पा डीएसपी गोविंदप्पा को चकमा देते हुए स्मगलर कोंडा रेड्डी के स्मगलिंग सिंडिकेट में आगे बढ़ता है। कोंडा का भाई जाली पुष्पा को अपने बड़े भाई से ज्यादा कंसिडरेशन पाने के लिए नापसंद करता है। कोंडा का बॉस श्रीनू कोंडा से कहता है कि वो अपने ढेरों चंदन की लकड़ी को पुलिस विभाग से सुरक्षित रखे और पुष्पा को रेड्डी भाइयों द्वारा काम पर लगा दिया जाता है, ताकि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो वो पुष्पा को दोषी ठहरा सकें। जाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी तेज सोच का इस्तेमाल करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनू उन्हें और उनके मजदूरों को धोखा दे रहा है और वह कोंडा को बताता है, लेकिन पावरफुल श्रीनू के खिलाफ जाने से कोंडा इनकार कर देता है। पुष्पा को दूध बेचने वाले श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसकी सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन ये खुलासा करता है कि पुष्पा नाजायज है। इसके बाद हुई लड़ाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जिससे उसे आगे बढ़ने की और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। पुष्पा श्रीनू को बिना बताए लकड़ी खुद बेचने देता और कोंडा के साथ प्रॉफिट शेयर कर लेता। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस हैं और अब श्रीवल्ली पर नजर रखते हैं। जाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करता है। श्रीवल्ली पुष्पा से मदद मांगती है, जो जाली को पीटती है और उसे पैरालाइज कर देती है। जाली कोंडा से छिपाता है जिसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा खुद ही सच्चाई का पता लगा लेता है। कोंडा पुष्पा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर श्रीनू के आदमियों और बहनोई मोगिलीसु हमला कर देते हैं, जो कोंडा रेड्डी को गोली मार देता है। पुष्पा कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाता है। उनकी पार्टनरशिप फिर से शुरू करते हैं और मोगिलीसु को गोली मार देती है। एमपी नायडू पुष्पा और श्रीनू के बीच समझौता करवाता है, लेकिन श्रीनू के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनू की जगह पुष्पा को अपॉइंट करता है। समय के साथ पुष्पा पूरे सिंडिकेट का कंट्रोल ले लेता है। गोविंदप्पा इस्तीफा दे देते हैं और भंवर सिंह शेखावत पुलिस फोर्स की कमान संभाल लेते हैं। पुष्पा शेखावत को रिश्वत देने जाता है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा को नीचा दिखाता है। इसके बाद पुष्पा शेखावत के सामने विनम्र होने का दिखावा करता है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेता है, ये बताते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो अपनी शादी के दिन से पहले सेफ रहेगा और परेशानी में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर में कपड़े उतार कर खड़े होने को मजबूर करता और खुद भी कपड़े उतार देता, ये प्रूव करने के लिए कि उसे अपनी रिस्पेक्ट और पावर अपने आप से मिलती है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इसके बिना उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चला जाता है। वाइल अशेम्ड शेखावत घर लौटता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानन नहीं पाता, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने बोला था। गुस्से में शेखावत अपने कुत्ते को मार डालता है और पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देता है। बदला लेने की कसम खाता है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद उसे बताता है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। पुष्पा 2 द रूल का टीजर 1 महीने पहले रिलीज हुआ था और फिल्म रिलीज की तारीख इस साल 15 अगस्त बताई गई है। टीजर से ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म कल्चरली रिच होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म की अगले पार्ट में हमारे एंटी हीरो को और देखने को मिलेगा। दाक्षायणी एक डोमिनेंट किरदार साबित हुई और ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के पार्ट 2 में पुष्पा के खिलाफ वो किस तरह की भूमिका निभाती है। साथ ही शेखावत एक रेजिलिएंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर साबित हुआ और बदला लेने की उसकी प्यास कुछ ऐसी है जिसकी मैं अगली फिल्म में उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि फिल्म की कहानी निराश नहीं करेगी। जो भी हो, उम्मीद है कि पुष्पा 2 द रूल एक्शन से भरपूर दृश्यों और बेहतरीन सिनेमाई दृश्यों से भरपूर फिल्म होगी। तो इस रिकैप वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं।